रोमनस्क कला। रोमनस्कीय कला यह मध्यकालीन कला का पहला महत्वपूर्ण आंदोलन था। यह एक शैली थी जो 11वीं, 12वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान पश्चिमी यूरोप में दिखाई देती थी। रोम के पतन से लेकर वर्ष 1150 के आसपास गोथिक कला के आगमन तक यह वास्तुकला, मूर्तिकला और अन्य छोटी कलाओं की विशिष्ट शैली को संदर्भित करता है, जो फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन में 11वीं शताब्दी के दौरान दिखाई दिया था। ईसाई कला 6वीं से 10वीं शताब्दी तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित हुई थी। प्राचीन सभ्यता का आधार लेकर ईसाई धर्म की शिक्षा व जातिगत अलंकरणों के सम्मिलित प्रभाव से ही बाइजेंटाइन कला का निर्माण हुआ था। 11वीं शताब्दी में अचानक परिवर्तन आया, जिससे भवन निर्माण शैली में एकता व व्यवस्था आई तथा उनमें अलंकरण व उचित्रों का कार्य पुनः प्रारंभ हुआ। इस नई शैली में पूर्व व पश्चिम, प्राचीन व नवीन का समन्वय हुआ। वास्तुकला की शैली में रोमन परंपरा में ही नवीन प्रयोग किए गए, जिनसे आगे चलकर गोथिक शैली का विकास हुआ। रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात गोथिक शैली के उद्भव से पूर्व के संक्रमण काल की कला को ही रोमनस्क कला कहा जाता है। इस कला की उत्पत्ति में तत्कालीन धार्मिक व सामाजिक वातावरण का विशेष योगदान है। ईसाई धर्म में सुधारवादी आंदोलन तथा समाज में सामंतवाद का उदय व प्रभुत्व रोमनस्क कला के विकास के दो प्रमुख कारण थे। इस समय गिरजाघर दुर्ग की भांति वृत्ताकार, ठोस और सामंतों की असीम शक्ति व वैभव के प्रतीक थे। ये सामंत धार्मिक संस्थाओं को दान देते थे, जिससे उन पर पूर्ण नियंत्रण रहता था तथा धीरे धीरे पादरियों का चुनाव भी इसी वर्ग में से होने लगा। ये सम्राटों व राजाओं से भी ऊपर समझे जाने लगे। इनके द्वारा तीर्थ यात्राएं व धर्म युद्ध भी किए जाने लगे। ईसा व संतों के अवशेषों से निकटता स्थापित करने की प्रवृत्ति का जन्म हुआ और प्राचीन तीर्थ स्थलों की यात्राएं होने लगी तथा नए गिरजाघरों का भी निर्माण होने लगा। 3 तीर्थ स्थल प्रमुख थे: जेरूसलम, रोम तथा स्पेन। रोमनस्क वास्तुकला 11वीं व 12वीं शताब्दी का समय यूरोप वास्तुकला के महान निर्माण का युग था। दुर्ग, गिरजाघर व मठ सभी स्थान बहुतायत से बने। रोमनस्क कालीन कला का परिचय मुख्यतः गिरजाघरों द्वारा ही मिलता है। गिरजाघरों की छतें साधारणतः सुरंग नुमा होती थी। इनमें आर पार मेहराबों का प्रयोग भी होता था, जो रोमन परंपरा की देन थी। इन भवनों में ईसा व संतों के अवशेषों को पूजा वेदी के समीप रखा जाने लगा, जो पहले तहखानों में रखे जाते थे। वेदी कक्ष को अतिरिक्त सुरक्षा देने के कारण विशाल सभा भवन, परिक्रमा गलियारे बनाए जाने लगे। भवन निर्माण में प्रस्तर का प्रयोग बहुतायत से होने लगा। मेहराब विजय के प्रतीक थे तथा पवित्र मूर्तियों के ऊपर या चारों ओर मेहराबों का अलंकारिक प्रयोग धर्म की सत्ता और विजय के भाव से युक्त था। रोमनस्क भवनों में प्रतिमाएं व अर्धचित्र अभिन्न अंग थे। अनेक स्तंभों को प्रतिमाओं का रूप देकर आकर्षण का केंद्र बना दिया जाता था। स्पेन के कैटालोनिया क्षेत्र से 12वीं शताब्दी के मध्य का ईसा को सूली पर चढ़ाना काष्ठ शिल्प प्राप्त हुआ है, जो विविध रंगों में चित्रित है। रोमनस्क मूर्तिकला। रोमनस्क द्वार रोमनस्क कला मूर्तिकला के पुनरुत्थान की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है। 11वीं शताब्दी के अंत में लगभग 600 वर्षों के उपरांत मूर्तिकला पुनः जीवित हुई, जिसमें मानवाकृतियों का पुनः प्रयोग होने लगा। रोमनस्क मूर्तिकला सज्जा मूलक थी, जिसमें रोमन कला की भांति विशाल मूर्तियां नहीं बनती थी।
सज्जामूलक प्रयोजन के साथ ही धार्मिक संदेशों का प्रचार करना भी इनका मुख्य उद्देश्य था। ईसाई धर्मगुरुओं, प्रचारकों, ईसा मसीह के जीवन तथा बाइबल से लिए गए विषयों पर आधारित इन मूर्तियों व अर्थ चित्रों का प्रयोग शुद्ध अलंकारिक था। रोमनस चित्रकला। रोमनस चित्रकला के अधिकांश उदाहरण गिरजाघरों से ही प्राप्त होते हैं, इसलिए उपलब्ध चित्रों का विषय व स्वरूप धार्मिक है। यद्यपि धार्मिक संस्थानों तथा गिरजाघरों की वास्तुकला से संबद्ध रोमनस कला में चित्रकला की अपेक्षा मूर्तिकला का महत्वपूर्ण स्थान था। फिर भी भवनों की भित्तियाँ सपाट रिक्त अंतराल होने के कारण चित्रण हेतु उपयुक्त थी। इन भित्ति चित्रों में फ्रेस्को तथा टेम्परा दोनों पद्धतियों का प्रयोग हुआ है। टेम्परा पद्धति बाइजेंटाइन युग से ही प्रचलन में थी। पश्चिमी फ्रांस में सूखी भित्ति पर तेल रंगों का प्रयोग किया गया, जिससे चित्र अधिक स्थायी नहीं रहे। फ्रांस में 1100 ईस्वी में निर्मित अबे चर्च ऑफ सेंट सावेंसर गार टेम्पे में मध्य सभागृह की छत पर टावर ऑफ बबेल चित्रित है। पुस्तक चित्रण। रोमनस कला में पुस्तक चित्रण अपेक्षाकृत प्रचुरता से हुआ है। पुस्तक चित्रण का मुख्य स्वरूप ईसाई व बाइजेंटाइन कला से प्रभावित था। इन पुस्तक चित्रों में रेखाएं दृढ़ व गतिशील हैं और उनका रंगों के विभाजन में विशेष स्थान है। रंगों का चयन भी आकर्षक है। रंग गहरे व चमकीले हैं, जो शीशा चित्र संयोजन के समान है। इंग्लैंड में पुस्तक चित्रण की विंचेस्टर शैली विद्यमान थी। रोमनस पुस्तक चित्रण में सपाट ज्यामितीय शैली के स्थान पर सजीव व स्वाभाविक किंतु अलंकरणात्मक शैली दृष्टिगत होती है, जिनमें मानव आकृतियों के साथ ही लड़ते हुए पशुओं व अलंकारिक अक्षरों में मानव, पशु व वनस्पति का सुंदर समन्वय मिलता है। रोमनस कला की विशेषताएं। रोमनस कला मूलतः एक धार्मिक कला थी। इसमें कला का प्रयोजन सौंदर्य मूलक न होकर उपयोगितावादी हो गया। यह कला धर्म प्रचार का एक आवश्यक अंग होते हुए भी लोकप्रिय नहीं हो सकी। अतिशयोक्तिपूर्ण अभिव्यक्ति अवश्य हुई, जिसमें चेहरों पर विशाल आंखें, अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से ऊपर उठे हाथ, अधिक झुका हुआ शरीर आदि का चित्रण व अंकन हुआ। रोमनस कला का मुख्य विषय ईसाई धर्म की सीमाओं में बंधा रहा है। इस कला में सर्वाधिक महत्व धातु निर्मित अवशेष पात्रों व वेदिकाओं का था। इस अवधि के दौरान बाइबल और स्रोत जैसे पांडुलिपियों को गहराई से सजाया गया था। दूसरी ओर स्तंभों को ईसाई धर्म से संबंधित दृश्यों के साथ तराशा गया था। रोमन साम्राज्य के दौरान सार्वजनिक सभाओं के लिए केंद्र के रूप में बेसिलिका का उपयोग किया गया था। हालांकि ईसाई धर्म के आगमन के साथ इसे पूजा और प्रार्थना के स्थान के रूप में जाना जाता था, इसलिए इस प्रकार के निर्माण का महत्व अधिक महत्वपूर्ण हो गया था। इसके बाद गिरजाघर महत्वपूर्ण या अन्य समस्त कलाएं गौण रूप में प्रयुक्त हुई। इन सबके समन्वय से परवर्ती काल में गोथिक कला का उद्भव हुआ। रोमनस धर्म प्रधान सांस्कृतिक विकास में प्रमुख कलाओं के साथ अन्य लघु कलाओं का भी महत्व रहा। इनमें मीनाकारी, रंगीन शीशे के चित्र तथा टेपेस्ट्री प्रमुख थी। मीनाकारी की कला अपने अलौकिक आकर्षण में बाइजेंटाइन मणिकुट्टिम चित्रों के समीप थी। इस समय गिरजाघरों में वेदी तथा पवित्र अवशेष पात्रों का विशेष महत्व था। इसलिए स्वर्ण निर्मित बहुमूल्य रत्नों से जड़ित तथा मीनाकारी से अलंकृत वेदों और अवशेष पात्रों का निर्माण व्यापक रूप से हुआ।